बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुज़श्ता रात पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला जनाब आसिफ ज़रदारी साहब चूँकि कई दिनों से लाहौर में तशरीफ़ फरमा हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के उड़ते हुए परिंदों का शिकार कर रहे हैं। और इस दौड़ में हैं तो सब ही, जहांगीर तरीन भी, नून लीग भी, पीपल पार्टी भी, फवाद चौधरी भी, सब इस कोशिश में हैं कि कौन कितने परिंदों का शिकार करता है। लेकिन ज़रदारी साहब बड़े शिकारी हैं और वो खुश होते हैं इस पे ये कहलवा के कि एक ज़रदारी साहब पे भारी। तो ये भी कह सकते हैं आपके सबसे बड़ा शिकारी आसिफ ज़रदारी। आजकल उनके जितने फ्लैक्सें वगैरह बना के पीपल पार्टी वालों ने लगाई हैं, उसमें पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला का ख़िताब उन्हें दिया गया है कि वो कई साल जेल में गुजार के वो फरमा रहे हैं कि इनसे इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन जब मैं चाहूँगा तो होंगे, इलेक्शन मैं करवाऊँ। तो ये सीधा सीधा मुस्लिम लीग नून के मुंह पे एक ज़ोरदार जन्नाटेदार थप्पड़ मारा उन्होंने कि मुस्लिम लीग नून बद नीयत है, ये कभी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। पीपल पार्टी जो है वो वक्त पे इलेक्शन चाहती है और जब भी इलेक्शन करवाएगी पीपल पार्टी ही करवाएगी। दूसरा, उन्होंने इरशाद फरमाया कि मैं पाकिस्तान की मईशत को चाहता हूँ कि पाकिस्तान के रिज़र्व 100 अरब डॉलर तक ले जाऊँ। हमारे दौर में तो सबसे ऊंचे थे रिज़र्व जो थे, और हिसाब किताब लगाने वालों ने सारे चार्ट निकाल कर रख दिए। उनके दौर में कोई 12-13 अरब थे। अब बाद में जब मियाँ साहब छोड़ के गए तो कुछ 6-7 अरब थे, जिसको वो बड़ा जावेद लतीफ़ और मरियम और परवेज़ रशीद और ये सारा टोला कहता है जी 2016 में मैशत बहुत अप थी, बहुत आई थी। जब मियाँ साहब छोड़ के गए तो 6-7 पे थे। खान साहब उसे आहिस्ता आहिस्ता 24 अरब डॉलर पे ले गए। जब खान साहब छोड़ के गए तो 16 अरब डॉलर थे, जो इस वक्त 4 अरब डॉलर पे आ गए पाकिस्तानी रिज़र्व। और इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी यही लगी हुई है, कर्ज़े कैसे देने हैं, बजट कैसे बनाना है, पैसे कहाँ से आएंगे। इसहाक डार साहब ने तो कौम को खुशखबरी सुना दी, और लतीफ़ा चल रहा गुर्दे बेचने वाला। और उन्होंने तो कहा कि हमारे पास अभी हमारे अब्बे के गुर्दे मौजूद हैं, हमें बेचने पड़े तो हम वो भी बेच देंगे, हमारे पास खरबों डॉलर के असासे मौजूद हैं। अब बहरहाल कौम परेशान है। जिन चीज़ों का ऐलान कर रहे हैं वो उनमें से कोई चीज़। एक और ख़बर जो मैंने सुनी रात कि इलेक्शन कमीशन लिस्टें बना रहा है किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें देनी हैं। सरकारी पार्टियां बन रही हैं, जहांगीर तरीन वगैरह और ग्रुप इकट्ठे करके ज़रदारी साहब को कितनी देनी है, मियाँ साहब को कितनी देनी है, और जहांगीर तरीन को कितनी देनी है, नून लीग को कहाँ तक रखना है, MKM को, बाप पार्टी को, ANP को, ये सब लिस्टें तैयार हो रही। तो यही मैं अर्ज़ करता रहता हूँ, साल हो गया, बल्कि 2 साल हो गया मैं कह रहा हूँ ये इलेक्शन फ्रॉड हैं, इलेक्शन धोखा है। इलेक्शन से पहले रिज़ल्ट तैयार करने का क्या मतलब है। अब पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है लब्बैक की सूरत में, जो कई दिनों से कराची से निकले हुए हैं पुरअमन अल्हम्दुलिल्लाह आज लाहौर पहुंच गए। बहुत बड़ी अक्सरियत किसी खाते में उनको नहीं रखा गया। कोई सर्वे, कोई लिस्ट इनकी जो है उसमें उनका नाम तक नहीं। जो इलेक्शन कमीशन में लिस्टें बन रही हैं, जो तकसीम हो रही है धांधली, फ्रॉड और धोखे के साथ, तो फिर इलेक्शन क्या करवाना है। साहब बहादुर ऐलान कर दें, ऊपर बैठे हुए इम्पोर्टर जो हैं ऐलान कर दें कि हमने इतनी इतनी सीटें तकसीम कर ली हैं, इतनी ज़रदारी साहब की हैं, इतनी मौलाना साहब की हैं, इतनी मरियम नवाज़ की हैं, इतनी MKM की हैं, ये मिला के इकट्ठे फिर हुकूमत बना लेंगे। फिर ये 5 साल तो इनको कोई हिला नहीं सकता। अभी भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनकी आधी असम्बली
बाहर है, असम्बली मुकम्मल नहीं है, 2 सूबों में असम्बली है ही नहीं, इलेक्शन वो मानते नहीं हैं, 90 दिन वो कहते हैं कोई शय नहीं है। आइन उनकी नज़र में कागज़ के एक पुर्ज़े से, ऐसा पुर्ज़ा जिसमें पकौड़े बेचे जाते हैं, उससे ज़्यादा उनकी नज़र में आइन की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि ये गैर आइनी काम है 90 दिन से आगे जाना। 14 मई का सुप्रीम कोर्ट ने भी डेट दी, लेकिन वो अकड़ गए, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। तो मेरा एक सवाल तो ये है, क्या इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों पे जिन जिन को ज़िम्मेदार करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इन पे मुल्क का आइन तोड़ने का कोई मुकदमा चलाएगा? कोई अदालत इनको पूछेगी? इनसे कोई सवाल होगा, या बस ऐसे ही अदालत ने भी लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ये सारा कुछ कह के खामोशी इख्तियार कर ली है? क्या मजबूरी है, समझ नहीं आई। गालियाँ दी इन्होंने बाहर खड़े होकर, लोग तवक्को कर रहे थे कि कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन लगता है कि चीफ़ जस्टिस साहब ने बिल्कुल कोई सत्तू पिए हुए, कह लेता हूँ चले, और कुछ नहीं कहता, सत्तू पिए हुए हैं, ठंडे ठार। कौम इंतज़ार कर रही थी कि ये आइन की धज्जियाँ उड़ाने वालों, आइन के ख़िलाफ़ बगावत करने वालों, आइन को तोड़ने वालों के ख़िलाफ़ चीफ जस्टिस साहब इनको उड़ा के रख देंगे, निशान इबरत बना देंगे। लेकिन वो गले तक आए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के और जजों के। उनकी ऑडियो वीडियो उन्होंने बनाई जाली, उनका भी केस कर दिया। इम्पोर्टेड को चाहिए कि वो ऐलान फरमा दें कि बग़ैर इलेक्शन के हमारे सर्वे के मुताबिक हमारी इतनी सीटें बनती हैं, पीपी की इतनी बनती हैं और मौलाना की इतनी बनती हैं। इलेक्शन का ख़र्चा करने की क्या ज़रूरत है? कौम का इतना पैसा बर्बाद करके कौम के साथ धोखा करना, फ्रॉड करना, कौम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करना, ये किसी सूरत भी मुनासिब नहीं है। और ये बात भी वो ज़हन में रखें कि इस तरह का रिज़ल्ट माना नहीं जाएगा। कौम बेदार हो चुकी है, कौम बाशऊर हो चुकी है। कौम जिसको वोट देगी, कौम रिज़ल्ट भी चाहेगी। अगर उन्होंने लब्बैक को वोट दिया है तो वो चाहेगी कि लब्बैक का ही बंदा जीतना चाहिए। पीटीआई को दिया है तो पीटीआई का बंदा आना चाहिए। जो अवामी सर्वे, कुछ हैं सरकारी सर्वे, सरकारी सर्वे भी ख़तरनाक हैं। अवामी सर्वों में तो, अवामी सर्वे जितने हो रहे हैं उनमें तो पीडीएम का नामो निशान नहीं है कहीं। पीडीएम को तो लोगों ने उड़ा के रख दिया। कहीं दूर दूर तक नून और पीपी और मौलाना दिखाई नहीं देते, लेकिन वो कब्ज़ा कायम रखना चाहते। और दूसरी बात फ़कीर की ये भी ज़हन नशीं कर लें कि असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद आगे जाने की कोशिश न करें। अब पहले तो आपका बहाना था जी असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी तो हम छोड़ेंगे, हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अब असम्बलियों की मुद्दत भी आ गई, असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो रही है। असम्बलियों की मुद्दत पूरी होते ही असम्बली, जो जाली असम्बली रह गई है, जिसे मौलाना नाजायज़ असम्बली कहते थे और अब छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसके माल को वो हराम समझते थे, जिसकी तनख्वाहों को नाजायज़ समझते थे, अब वो उसकी मुद्दत पूरी होने वाली। तो कौम को उसकी मुद्दत पूरी होने से पहले इलेक्शन की डेट दे दें। और इससे भी अगर इन्होंने इधर उधर करने की कोशिश की तो ये तो कोई, मेरा ख़्याल है फ़ायज़ ईसा साहब भी आ जाएं तो आपको माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए कि पाकिस्तान के आइन की इससे खुली खिलाफ वर्जी और क्या होगी? आइन से बगावत और आइन पे हमला और इदारों पे हमला और किसको कहते हैं? यही है ना जो करने जा रहे हैं। अगर आपने ये इरादे कर लिए हैं तो इन इरादों से बाज आ जाएं, इसलिए कि ये भुगतने पड़ेंगे बाद में। फिर आप पछताएंगे अपने किए हुए, आपने जो जो कुछ करतूत किए हैं ना, इन पे मैं आपको पेशन गोइयाँ तो मैं नहीं करता, लेकिन ये पेशन गोई कर रहा हूँ। जो इक़दामात आप कर रहे हैं, आपको इक़्तिदार जाते ही इन पे पछतावा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे काम करें कि कम अज़ कम इक़्तिदार के बाद भी आपने यहाँ ही रहना है। पता नहीं, बहुत सारे तो शायद टिकटें कटवा के बैठे हुए हैं, तैयारे उनके पास, एयरफोर्स के सरकारी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर और तैयारे उनके पास मौजूद हैं। उड़ान भरेंगे, मुल्क से बाहर चलेंगे, जहाँ जहाँ उनके सारे
असासाजात और बैंक अकाउंट और जायदादें और महल्लात हैं, वहाँ अवाम ने तो यहाँ ही भुगतना है। अवाम आइन की ख़िलाफ़ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। इलेक्शन के लिए नीयत कर लें कि इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवा दें। यही हमारे मसाइल का हल है। और जिसका हक बनता है, कौम जिसको चाहती है, कौम जिसका इंतखाब करे, कौम आपको ले आए, कौम लब्बैक को ले आए, कौम PTI को ले आए, कौम जिसको ले आए, उसका हक बनता है कि वो मुल्क में हुक्मरानी करे और मुल्क के मामलात को दुरुस्त करे, मुल्क को आगे लेके जाए। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। और जो बैठे हुए सीटों पे तनख्वाहें भी कौम से ले रहे हैं, धोखा भी कौम से करना चाहते हैं यार, इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। खा भी टैक्सों का, कौम के टैक्सों का माल खा रहे हैं और इसी कौम के साथ फ्रॉड करें, धोखा करें। धोखे के लिए अभी से तैयारी शुरू की हुई है। ये सारी तश्तस बाम, ये राज सारे खुल जाएंगे, अंदर से लोग बताएंगे क्या क्या करने जा रहे हैं आप। तो इसलिए ऐसा काम न करें कि आपको और ज़िम्मेदारान को कल शर्मिंदगी उठानी पड़े।